नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम बात करेंगे श्री कृष्ण के उन अमर उपदेशों की जो आज भी हमारे जीवन को रोशनी दिखाते हैं। यह कहानी है एक ऐसे परिवार की जो अपने जीवन की मुश्किलों से जूझ रहा था, लेकिन श्री कृष्ण के ज्ञान ने उन्हें एक नई राह दिखाई। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे तीन महत्वपूर्ण उपदेश: कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे माला के मोती। तो चलिए शुरू करते हैं यह सफर, जहां श्री कृष्ण का ज्ञान हर दिल तक पहुंचेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। कृष्णपुर गांव में मोहन एक मेहनती किसान है। वह अपने खेत में दिन रात मेहनत करता है ताकि उसका परिवार सुखी रह सके। लेकिन इस साल बारिश की कमी और जमींदार के बढ़ते कर्ज ने उसे परेशान कर रखा है। एक दिन जब उसका खेत सूखने लगता है, मोहन निराश हो जाता है। गांव वाले कहते हैं, मोहन, अब खेती छोड़ दे, ये सब बेकार है। मोहन अपने बेटे अर्जुन से कहता है, बेटा, शायद मैं अब हार गया हूं। निराशा में डूबा मोहन एक दिन गांव के मंदिर में जाता है। वहां पंडित जी उससे मिलते हैं और कहते हैं, मोहन, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। मोहन को यह बात दिल को छू जाती है। वह सोचता है कि अगर वह मेहनत छोड़ देगा तो उसका परिवार और भी मुश्किल में पड़ जाएगा। मोहन अगले दिन से फिर से मेहनत शुरू करता है। वह अपने खेत के लिए एक छोटा तालाब खोदता है, नए बीज लाता है और गांव के कुछ किसानों से नए तरीके सीखता है। उसका बेटा अर्जुन भी स्कूल से लौटकर खेत में मदद करता है। एक दिन जब मोहन थक कर बैठ जाता है, अर्जुन पूछता है, पिताजी, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं जब जमींदार हमें चैन से जीने नहीं देगा? मोहन मुस्कुराता है और कहता है, बेटा, श्री कृष्ण ने सिखाया है कि कर्म ही हमारा धर्म है। अगर मैं रुक गया तो हमारा भविष्य क्या होगा? मोहन की मेहनत धीरे धीरे रंग लाती है। तालाब की वजह से खेत में पानी रहने लगता है और फसल की उम्मीद जागती है। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि मोहन का कर्म तो शुरुआत था। अब सुमन के मन में एक नई चिंता जन्म ले रही थी। मोहन का कर्म परिवार में एक नई उम्मीद लाया, लेकिन अब सुमन के मन में डर और चिंता बढ़ रही थी। क्या उसकी प्रार्थनाएं इस परिवार को और मजबूत कर पाएंगी? सर्वम धर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों को छोड़ कर मेरी शरण में आओ। मोहन की मेहनत से खेत में हरियाली लौटने लगी थी, लेकिन सुमन के मन में चिंता बनी हुई थी। जमींदार का कर्ज अभी भी उनके सिर पर मंडरा रहा था। वह सोचती थी, अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो हमारा घर छिन जाएगा। सुमन रोज मंदिर जाती थी, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। वह अपने डर और चिंताओं में डूबी रहती थी। एक दिन मंदिर में पंडित जी उससे कहते हैं, सुमन, श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वम धर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अपने सारे डर छोड़ दो और दिल से श्री कृष्ण की शरण में जाओ। सुमन को यह बात गहरे तक छूती है। वह सोचती है कि शायद वह अपनी चिंताओं में इतनी खो गई थी कि उसने भक्ति का असली मतलब भुला दिया। सुमन घर लौटती है और अपनी छोटी सी कृष्ण मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करती है। वह भजन गाती है, कृष्णा गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल, और अपने परिवार के लिए दुआ मांगती है। उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। एक रात जब वह भजन गा रही होती है, गांव में एक बड़ा तूफान आता है। हवाएं तेज चलती है और गांव वाले डर जाते हैं कि सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन सुमन अपने मन में श्री कृष्ण का नाम जपती रहती है। सुबह जब तूफान थमता है, गांव वाले देखते हैं कि मोहन का खेत अकेला बचा हुआ है। तालाब के पानी ने खेत को बचा लिया था। सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मोहन से कहती है, तुमने अपने कर्म से खेत को तैयार किया और मैंने अपनी भक्ति से प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने हमारी सुन ली। अर्जुन यह सब देखकर हैरान होता है। उसके मन में सवाल उठता है, यह सब कैसे हुआ? क्या श्री कृष्ण वाकई हमारे साथ है? सुमन की भक्ति और मोहन के कर्म ने परिवार को एक नई ताकत दी।
लेकिन अब अर्जुन के मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह सोचता था कि इस सब का असली मतलब क्या है। क्या जीवन में कुछ और भी है जो उसे समझना चाहिए? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म का नाश होता है मैं अवतार लेता हूं। अर्जुन अब बद्धा हो रहा था। वह अपने माता पिता के संघर्ष को देख चुका था। मोहन की मेहनत और सुमन की भक्ति ने उसे प्रभावित किया, लेकिन उसके मन में सवाल थे। अगर श्री कृष्ण हमारी रक्षा करते हैं तो गांव में इतना अन्याय क्यों है? जमींदार हम सबको क्यों सताता है? वह इन सवालों के जवाब ढूंढने मंदिर जाता है। पंडित जी उससे कहते हैं, अर्जुन, श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म का नाश होता है वे अवतार लेते हैं। लेकिन ज्ञान योग हमें सिखाता है कि भगवान सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर भी है। तुम्हें अपने अंदर का ज्ञान जगाना होगा। पंडित जी अर्जुन को एक काम देते हैं, गांव के बच्चों को पढ़ाना और उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत देना। अर्जुन गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू करता है। वह बच्चों को पढ़ाता है और उन्हें श्री कृष्ण के उपदेशों की छोटी छोटी बातें बताता है। गांव के बच्चे उससे प्रेरित होते हैं। लेकिन जब जमींदार को यह पता चलता है, वह अर्जुन को धमकी देता है कि वह स्कूल बंद कर दे। अर्जुन डर जाता है, लेकिन उसे अपने माता पिता की बातें याद आती है। मोहन ने कहा था, कर्म करो। सुमन ने कहा था, कृष्ण की शरण में जाओ। अर्जुन हिम्मत जुटाता है और गांव वालों को एकजुट करता है। वह जमींदार से कहता है, हमारा स्कूल बच्चों का भविष्य है, आप इसे बंद नहीं कर सकते। गांव वाले अर्जुन का साथ देते हैं। उनकी एकता देखकर जमींदार को अपनी गलती का एहसास होता है। वह न सिर्फ कर्ज माफ करता है, बल्कि स्कूल के लिए मदद भी देता है। अर्जुन समझ जाता है कि असली ज्ञान अपने कर्तव्य को समझना और अपने अंदर की ताकत को जगाना है। वह अपने माता पिता से कहता है, अब मुझे समझ आया कि श्री कृष्ण का ज्ञान हमें अपने अंदर का भगवान ढूंढने की सीख देता है। मोहन का कर्म, सुमन की भक्ति और अर्जुन का ज्ञान, ये तीनों मिलकर कृष्णपुर के इस परिवार को एक नई रोशनी देते हैं। एक दिन गांव के मंदिर में सारे गांव वाले इकट्ठा होते हैं। पंडित जी कहते हैं, यह परिवार हमें श्री कृष्ण का वह ज्ञान दिखाता है जो गीता में लिखा है। कर्म योग ने मोहन को हिम्मत दी, भक्ति योग ने सुमन को शक्ति दी और ज्ञान योग ने अर्जुन को समझ दी। ये तीनों उपदेश एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन साथ में ये जीवन को पूरा करते हैं। मोहन, सुमन और अर्जुन एक दूसरे को गले लगाते हैं। गांव वाले श्री कृष्ण के भजन गाते हैं, हरे कृष्ण हरे राम। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो श्री कृष्ण के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाता है। दोस्तों, मोहन, सुमन और अर्जुन की यह कहानी हमें बताती है कि श्री कृष्ण का ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, यह हमारे जीवन का हिस्सा बन सकता है। कर्म योग हमें मेहनत सिखाता है, भक्ति योग हमें श्रद्धा देता है और ज्ञान योग हमें अपने उद्देश्य को समझने की शक्ति देता है। तो आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, अपने जीवन में श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपनाएं। चाहे वह आपके काम में लगन हो, दिल से प्रार्थना हो या अपने आप को समझने की कोशिश हो, श्री कृष्ण का ज्ञान हम सबके लिए है और यह हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है।